हरि हरि ओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शरद कुमार गुप्ता। इल्म ज्योतिष लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी। ये किताब सन 1952 एक ऐसी अद्भुत किताब है जिसका प्रचार आज के युग में बहुत जोरों पर हो रहा है। मगर इस इल्म को समझने के लिए पंडित जी की 5 किताबों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। यूं तो बाजार में आपको लाल किताब के नाम से अनेकों किताबें मिल जाएंगी, डुप्लीकेट किताबें होती हैं जो केवल टोटके मात्र और उपायों तक ही सीमित है। वे उपाय काम नहीं करेंगे जब तक आपको ग्रह की अच्छी और बुरी नीयत के बारे में ना पता हो। इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजस गुण और तमोगुण। जो सात्विक गुण होते हैं वो ग्रहों के अनुसार इंसान जब नेकी करता है और उसके एवज में उसको फल मिलता है, वो कई जन्मों तक उसको मिलता रहता है। राजस गुण वे होते हैं जिसमें इंसान राजश्री ठाट बाट चाहता है, जीवन में पैसा ऐसो आराम चाहता है। और तमोगुण वे होते हैं जिसमें अप्राकृतिक कृत्य इंसान के अंदर भर जाता है। इसी प्रकार इन 3 गुणों के भोजन होते हैं। उन भोजनों का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये लाल किताब बताती है। क्या खाएं या ना खाएं ये लाल किताब बताती है। कहाँ रहें या ना रहें ये लाल किताब बताती है। वास्तु के अनुसार पूर्व मुखी मकान बहुत अच्छा है, मगर क्या हर पूर्व मुखी मकान में रहने वाले सब सुखी हैं? ऐसा नहीं होता। लाल किताब में जब भी शनि के हिसाब से हमें देखना होता है कि आपको कौन से मुख का मकान फल देगा या नहीं देगा। इंसान के मकान में कहाँ कौन सी वस्तु रखी हुई है, चाहे वो निर्जीव हो या जीव हो, गाय भैंस बांध दी गई हो जिसके अंदर जीवन है, माता का कमरा, पिता का कमरा, भाई का कमरा, बहन का कमरा, यहाँ तक कि घर में रखे हुए बर्तन, गाड़ी और टूटे फूटे सामान, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब के अंदर ग्रह का अपना असर होता है। जैसा आपकी कुंडली के अंदर ग्रह है, मंदा है तो वो मंदी चीज आपकी कुंडली के अनुसार मकान वास्तु जो हम कुंडली बनाते हैं, मकान की हम एक कुंडली बनाते हैं। जिस प्रकार इंसान की जीवन की खुद कुंडली होती है, ऐसे ही मकान की अपनी एक कुंडली होती है। उस कुंडली से हम उनके ग्रह को मैच करते हैं कि कैसा आसपास का वातावरण है, ग्रह कौन सी सिफत का है, आपका मकान कौन से ग्रह का है। मकान के आसपास पानी का स्थान बता रहा है। अच्छा पानी का स्थान है तो चंद्रमा का मकान का असर है। खराब पानी का स्थान है, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है तो राहु का वहां पर वास बता रहा है। इस प्रकार मकान की दिशा दक्षिण है, उत्तर है तो मंगल आपकी कुंडली में कैसे असर का है। मकान के चारों तरफ कितने हरे भरे पौधे लगे हैं, ये बुध के मकान की तरफ इशारा कर रहे हैं। हवाओं का स्थान बृहस्पति से देखा जा रहा है, वहीं रोशनी से सूर्य का प्रभाव मकान पर देखा जाता है। इस प्रकार आज की मैं कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट लेकर के आया हूँ कि इंसान के अपने ग्रह के अनुसार उसका दिनचर्या, रहन सहन, मकान पर असर पड़ता है। जब जाकर के एक सही उपाय निकाला जाता है, वो उपाय आप पर प्रभाव करता है। ना कि ऐसे ही कुंडली देख ली जाए, बोल दिया जाए कि जीवन में ये कमी है तो ज्योतिषी लोग वही उपाय दे देते हैं कि शादी नहीं तो शादी का उपाय दे दिया गया। अरे ये देखा जाएगा कि उसका मकान मंगल बंध का तो नहीं है, बद होकर के वो शुक्र को तो नहीं मार रहा, शादी होगी कैसे। मकान किसी ऐसे पॉइंट पर तो नहीं आ रहा जहां पर बद हवाओं के हमले हो रहे हैं, जो संतान पर हमले कर रहे हैं, गर्भ नहीं ठहर रहा। ऐसे ही कुछ टॉपिक पर आज की चर्चा है, इसलिए दोस्तों आप प्लीज़ बेल आइकन डबल क्लिक करके जरूर ऑन करें, क्योंकि हमारे बनाए गए वीडियो सभी सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच रहे हैं। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर किया करें।
तो दोस्तों आज मैं पंडित जी की कलम से कुछ ऐसे पॉइंट लिए हैं मैंने सन 1952 से कि आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो आपकी दशा देखता है और उपाय दे देता है। आपको बहुत टाइम हो जाता है, दशा ठीक होगी, अब ठीक होगी, कल ठीक होगी, मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो आपके ग्रह का असर कहाँ से आ रहा है? आपका जो जीवन है वो निर्धारण है इस चक्र में कि आपके रिश्तेदार कैसे होंगे, आपके पड़ोसी कैसे होंगे, आपका मकान कैसा होगा। मकान स्वयं एक ग्रह का बन जाता है। 9 ग्रह तो 9 ग्रह के मकान बन सकते हैं। आपका रिश्तेदार ससुराल राहु है और वहां पर दामाद के लिए कैसा फल है ये देखा जाएगा। और आपके बहन भांजे बुध कैसा है, उनके बहन भांजे तो उनका मामाओं को कैसा सुख है, मामा का जीवन कैसा है। इस प्रकार लाल किताब काम करती है। इसीलिए लाल किताब में कई बार हमें कई कई कुंडलियां देखनी पड़ जाती हैं। कुंडली तो बहुत अच्छी है मगर मंदी हालातें नहीं मिल रही, तो हमें कई कुंडलियां देखनी पड़ती हैं। जब जा करके हम उपाय निकालते हैं। मकान का नक्शा बनाना पड़ता है, मकान में कितने साल से इंसान रह रहा है, 18 साल में वो मकान कितना अच्छा या बुरा असर दिया ये देखा जाता है। 2 या 3 साल में कितना असर दिया ये देखा जाता है। कई बार कई साल कोई मंदा असर आता ही नहीं है, अचानक मकान का मंदा असर आता है। ये सब हालातें देखी जाती हैं। अब एक पॉइंट आता है कि लाल किताब में कि आपके घर में शादी नहीं हो रही। अब हमें देखना है आपके घर में शादी नहीं हो रही तो क्या पड़ोस में भी किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही। तो 101% जो आपकी कुंडली में योग है वो आपके पड़ोस में भी किसी का ऐसा योग है जिनकी शादी बहुत लंबे समय से नहीं हो रही, लेट हो गई है, टूट गई है। तो उनकी जो ऑरा है और आपकी जो ऑरा है, ऑरा का जो अपना असर होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो काफी दूर तक असर करता है। मकान के 300-400 मीटर तक, मैं मान के चलता हूं, जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव देखा है कि 300-400 मीटर या पूरी एक गली तक भी असर कई बार देखे गए हैं मकान में। दूसरा पॉइंट होता है कि आपके घर के पास बहुत समय से कोई खाली मैदान, प्लॉट बंद, बाउंड्री वॉल हुआ या खंडर पड़ा हुआ है, तो उससे जो निगेटिव एनर्जी पैदा हो रही है वो आपकी कुंडली में किस ग्रह को रिलेट कर रही है और आपके किस ग्रह को और ज्यादा मंदा कर रही है। आपके काम नहीं चल रहे, हाथ पैरों में दर्द रहता है, आपके संतान नहीं हो रही, तो वो एक बंद पड़ा मकान, खाली मैदान भी आपके जीवन में असर कर रहा होता है। तो हमें वहां पर उपाय करना होता है, उस जगह पर जाकर के उपाय करना होता है। बहुत सी कुंडली ऐसी होती हैं कि लड़की की शादी हुई और शादी होने के बाद आपका बिजनेस चौपट हो गया, आपको दिन प्रतिदिन नुकसान होने शुरू हो गए। ऐसा कारण क्या हुआ? आपकी कुंडली तो अच्छी थी और कई बार लड़की की शादी हुई, आप दिन दुगनी रात तरक्की करने लगे। तो ऐसे ही 2-4 पॉइंट मिलते हैं कि कई बार आप दामाद ऐसे ग्रह का ले लेते हैं जिसकी कुंडली में एक ऐसा योग बना होता है जिसमें ससुराल के मंदे हालात लिखे होते हैं, हर तरीके से मंदे हालात। बहुत सारे योग हैं, ग्रहण के भी योग हैं, शनि का मंदा हो जाना भी कुछ घरों में ऐसे योग बनाता है। चंद्र के साथ जब ग्रहण बन रहा हो तो भी ऐसे ऐसे मंदे योग देखे जाते हैं जिसमें ससुराल बर्बाद हो जाती है। तो एक छोटा मोटा उपाय कई बार हमें उसके दामाद के द्वारा कराना पड़ता है जिससे आपका जीवन अच्छा हो जाए। कई बार क्या होता है, आपको प्लॉट मिल गया, मंदा मिल गया, आपने कोने चेक करे 90-90 डिग्री पर है, उसके बावजूद बीच में जाती हुई वॉल हल्की सी तिरछी होकर फिर चली गई। कोने 90 डिग्री के हैं मगर एक वॉल हल्की सी हिल गई या कोई कोना कट गया। जिस मकान के 90 डिग्री के कोने नहीं है, कोने कट ऑफ हैं, ऐसा मकान भी मुर्दा दिल बोला गया है।
मुर्दे के समान बोला गया है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियाँ देखी जाएंगी। भाइयों से ना बनना, बीमार रहना, कारोबार का न चलना, स्त्रियों को कष्ट आना, ऐसे बहुत से मकान देखे जाते हैं। कुंडली देख करके ये पॉइंट देख लिया जाता है कि मकान के ते गोशे, लाल किताब बोलती है मकान के ते गोशे कोने कैसे हैं, कोने खराब हैं। हम बोलेंगे कि आपके मकान में कट है, तो उस कट का उपाय कोई तोड़फोड़ के द्वारा नहीं किया जाएगा। पंडित जी ने बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं जिसके अनुसार आप उसका अच्छा असर ले सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं गृहस्थी चलाने के लिए। जो गृहस्थ की चक्की होती है, ये पर्वत होता है बुध और शुक्र का, गृहस्थ की चक्की है। आपके घर में चक्की कायम कराई जाती है जिस पर एक बुध का पाठ, एक शुक्र का पाठ, जो शुक्र का स्थिर पाठ है और बुध का चलायमान पाठ है, और आटा बनाने की चक्की जिस प्रकार चलती है तो आपके जीवन में कारोबार चलने लगता है। तो आटा पीसने की चक्की घर में कायम कराई जाती है जिससे आपके जीवन में रुके हुए काम बनने लगते हैं। घर में रखी हुई चक्की शुक्र और बुध की तरफ इशारा करती है। जब भी शुक्र और बुध खराब हो रहे हैं, उनको सही करना होता है तो घर में सही दिशा में चक्की लगवाई जाती है। और एक योग लाल किताब में आता है, चक्की बहुत पुरानी पड़ी हुई है, उसके पार्ट पड़े हुए हैं टूटे फूटे, यानी कि ऐसा योग बना कि ये पार्ट ही उड़ गए। अब उसको शांत करना है। पंडित जी बोलते हैं चक्की के पार्ट को दूध से धो, जब जाके औलाद बन कायम होगी। इन योगों को समझना होता है लाल किताब में। मकान कौन सी दिशा का है, मकान कौन सी दिशा का लेना है, ये आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है कि आपने पूर्व मुखी ले लिया तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा, उत्तर मुखी ले लिया तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। हर दिशा अच्छी है, मगर कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि, बुध ये कैसे बैठे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि आपको उत्तरमुखी मकान से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको बेटी को फ़ायदा नहीं हो रहा, आपकी बेटी परेशान है। अब बताओ, बेटी कुंडली लेकर के घूम रही है, पत्री आपकी खराब है, आप उत्तर दिशा का मकान लेकर के बैठे हैं। आपने पूर्वमुखी मकान वास्तु से बनवाया और बिजनेस चौपट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि शनि और सूरज का टकराव हो रहा है। ऐसे ही शनि और सूरज के टकराव में कई बार जब सूरज शनि को देखता है तो शनि मंदा हो जाता है, कारोबार मंदे हो जाते हैं, गृहस्थी मंदी हो जाती है, औलाद नहीं होती है। तो उस मकान में ऐसी जगह सूरज को सेट किया जाता है कि जहाँ पर वो ठीक अवस्था में रहे और सूरज शनि के टकराव का असर कम हो जाए, शनि ही देखने लगे को सूरज को। सूरज देखेगा शनि को तो बर्बादियां होंगी, और शनि सूरज को देखेगा तो आबाद होंगी, यानी कि सूरज का शनि को देखना खराब है। तो मकान में अंधेरी कोठरी कायम कराई जाती है, अंधेरा कायम किया जाता है बैलेंस करने के लिए। मकान को कौन से हाथ पे करना है, कब करना है, ये सब देखा जाता है। ये आपकी कुंडली निर्धारित करेगी को आपको पश्चिम में फायदा होगा, दाएं हाथ पर फायदा होगा, या आग्नेय कोण में कुछ ऐसी चीज कायम की जाएगी जमीन में कि शनि कायम हो जाए। लाल ज्वार, जो लाल ज्वार है वो सूरज की है, बुध का बर्तन है, उसको दोनों को भर करके मंगल नेक हो जाता है। अब ऐसे बर्तन को कई बार ऐसी अचानक मंदी आ जाती है, बुध को सूरज के साथ बांधना पड़ जाता है और बांध करके उसको घर में रखा जाता है। और घर में रखने के बाद वो दिशा निर्धारित करती है कि कुंडली का वर्षफल में एक ऐसा योग बन जाता है कि अचानक मंदी आ गई तो सूरज को बुध के साथ कायम कर दिया जाए, क्योंकि बुध सूरज के साथ आने पर नेकी करता है, बदी नहीं करता। बुध की खुद ऐसी सिफत है कि वो जैसा रंग वैसा भेष। तो बुध को हमेशा सूरज के दायरे में रहना चाहिए। मंगल नेक होगा तो केतु भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, सारी ग्रह चाल अच्छी हो जाती है। मकान के अंदर लगे पौधे बुध की तरफ इशारा करते हैं, और कच्ची जमीन जो मिट्टी है वो शुक्र की तरफ इशारा करती है। पंडित जी कह रहे हैं कच्ची दीवार, तह जमीन कच्ची बहुत उम्दा है, वो कहाँ रखनी है, पश्चिम में रखनी है, कब रखनी है। खाना नंबर 12 जैसे शुक्र का उच्च का घर है, खाना नंबर 7 खुद का स्वयं का घर है, खाना नंबर 2 जो वैसे तो धर्म स्थान है मगर वहाँ की मिट्टी धार्मिक है, गौशाला की मिट्टी है, ऐसी
कई ग्रहों के अनुसार जब शुक्र को तकलीफ हो रही है तो कच्ची मिट्टी, कच्चा स्थान, दिशाओं के अनुसार मकान में किया जाता है। और जब कच्चा स्थान फ्लैट में नहीं है तो गमले और पौधे लगवाए जा सकते हैं। ऐसे ही कई दिशाओं से हमें बैलेंस करना पड़ता है शुक्र को। बेसिकली शुक्र को बैलेंस करना, चंद्रमा को ठीक करना, आबादी करना। कई बार मकान अच्छा बन गया शनि, बुध और शुक्र के कारण आप उत्तम व्यापारी हैं, सब कुछ अच्छे हैं, मगर आपने मकान ऐसा खरीद लिया, ऊपर से लाइट आ रही है, छत में से एक लाइट आ रही है, शेड आ रही है, अचानक आपके ऊपर मंदी आने लगी। तो उस लाइट पर, ऊपर शेड पर कौन से रंग की शेड लगवा दी जाए जिससे डायरेक्ट सनलाइट आपके कमरे में ना आए। कई बार जब मंगल बद होता है तो अग्नि कोण से हटकर जब दक्षिण की वॉल की तरफ हम चलते हैं तो वहां पर जो है राहु की चिमनी लगा दी जाती है, मतलब धुएं की चिमनी जो राहु से इंडिकेट करती है, या भट्टी लगा दी जाती है। अग्नि दीवार से टच होकर के जब ताप पैदा करती है तो भी वो किचन आपको फायदा नहीं करती होती है। तो उसको शांत कैसा करना है, उसको चंद्रमा के द्वारा कितना बैलेंस करना है। मकान की जो बुनियाद है वो हिलने लगती है, बुनियाद यानी कि खानदानी बुनियाद हिलाने लगता है मकान। कई बार मशीनें लगाई आपने और मशीनें जो हैं आपको अच्छा फायदा नहीं दे रही। मशीनों पर कहीं धूप तो नहीं पड़ रही, मशीनें कहीं ऐसी जगह तो नहीं लग गई जहां पर वो, लाल किताब के अनुसार की बात करते हैं तो शनि मंदा है और उसी दिशा में मशीन लग गई तो आपका व्यापार नहीं चलेगा, नुकसान दे देगा। शनि जो है मंदा, अगर उत्तर में भी मंदा माना जाएगा, उत्तर में क्योंकि पानी का स्थान है, वो वहां पर मशीन डूब जाएगी, खराब हो जाएगी। आपकी मशीन ज्यादातर उत्तर दिशा में ही लगी पाई जाएंगी तो वहां पर हमें मशीन नहीं हटा सकते, फैक्ट्री को नहीं हटा सकते। तो किस चीज की पालना करनी है? उत्तर दिशा के अंदर पानी का स्थान तो है, मगर मकान जब हम कुंडली बनाते हैं तो वहां पर खाना नंबर 2 और खाना नंबर 6 भी इशारा करता है। खाना नंबर 2, 4 और 6, 3 घर इशारे करते हैं वहां पर। अब वहां पर किसकी पालना की जाए? बुध की पालना यानी कि माँ दुर्गा और देवी की पालना की जाए, जो शनि अच्छा हो जाए व्यापार के लिए। अब एक बात आती है कि मकान आपका अचानक नीचा दक्षिण की तरफ होता चला गया, आप ऊंचाई पे जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। मकान आपका दक्षिण की तरफ नीचा होता जा रहा है तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु बहुत खराब अवस्था का देखा जाएगा, जो आपकी जो पावर है, मंगल की जो पावर है, उसको गड्ढे में डाल रहा है। और वहीं जो केतु है आपके आसपास के वातावरण में कुत्ते के घूमने की जगह टट्टी करते हैं, गंदगी करते हैं, उसकी जो गंद स्मेल है वो आपके ऊपर हावी हो रही है। तो राहु केतु के खराब असर से आपकी पत्री में मंदा असर आ रहा है तो आपको उस गड्ढे का तो इलाज करना ही करना पड़ेगा। फ्लैट में भी नहीं है, मगर जो उसकी बुनियाद, जो पूरी टावर की बुनियाद आ रही है, वहीं नीचे जो सेफ्टी टैंक बना हुआ है, उधर की तरफ जो टॉयलेट है जो नीचे जा रहा है, वो पूरे के पूरे उधर साइड में रहने वाले सभी परेशान नहीं होंगे। जिनकी भी कुंडली में राहु खराब होगा, राहु ऐसे घरों में बैठा होगा जहां वो मंगल को खराब कर रहा होगा, तो वो साइड में रहने वाले आप सब परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें फ्लैट नहीं बिकवाना, हमने राहु का प्रॉपर एक ऐसा 4 महीने का उपाय करना है जिससे आपका हाथी धीरे धीरे बिजनेस की सीढ़ियां चढ़ने लगे, बीमारियों में पड़ा हुआ बाहर निकल के आ जाए, वरना राहु बीमार पड़ा हुआ खराब अवस्था का है। कई बार आपका जो गेट होता है, द्वार होता है, कामना तो करते हैं नेता बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं, मगर गेट को कितना बड़ा रखना है, कितना ऊंचा रखना है, उसी प्रकार आपकी शान और शौकत बढ़ती है। हर एक के लिए नहीं बोल रहे हैं, मगर कुछ कुंडलियों में एक ऐसा योग बन जाता है, लाल किताब बोलती है, जितना बड़ा दिल और द्वार रखेगा उतने ही तू आमदनी वाला होगा। तो वहां पर थोड़ा सा हम गेट उसके हाइट से और चौड़ाई से थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जिससे आपके जीवन में हमेशा फायदा मिलता है। बताने जाऊंगा आज मैं आपकी कुंडली में मकान के अंदर विश्वकर्मा कहते हैं कि मकान को आप मंदिर बना लेंगे तो गृहस्थी कैसे रची। मकान को आप मंदिर नहीं बना सकते। जब हमारे देश में मुगल आए तो मंदिरों को तोड़ा जाने लगा और डर और भय के कारण आप मकानों के अंदर पूजा करने लगे। प्राचीन काल में
हजारों साल पहले सिर्फ मंदिरों में, देवालयों में और शिवालयों में जाकर के ही आराधना होती थी, क्योंकि कुंडली के अंदर खाना नंबर 2 आपका पूजा का स्थान है। मकान में भी है मगर बाहर है। मकान के बाहर पूजा स्थान करते हैं। और जो बृहस्पति को घर में कैद करोगे तो बृहस्पति और शुक्र की दुश्मनी है। जिस प्रकार आप बृहस्पति को बढ़ाते चले जाओगे, घर में घंटियां बजाते चले जाओगे, बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित करते जाओगे, तो वहां पर शुक्र की कमी हो जाएगी। वहीं चंद्रमा, शिव की आराधना जो देवालयों और शिवालयों में होती है, वो घर पर करोगे तो कई बार क्या है कि वो वैराग्य का कारण है। वो पंडित जी कह रहे हैं कि तेरे घर में घंटी बज जाएगी, तेरी औलाद नहीं होगी, लादवंती की घंटी बज जाएगी। तो उसको घंटियां मनी करी जाती है, शिव पूजा मना करी जाती है। ऐसे ही कोणे यानी कि 5 हो गए। जिस प्रकार एक आसमानी कोण होता है ऊपर को बना हुआ, किसी मकान पर छोटा सा भी अगर जो ऐसा कोण बन जाता है तो वो अधिक पावर को नीचे खींचता है और मकान में बृहस्पति की पावर बढ़ जाती है। जहाँ बृहस्पति की पावर बढ़ेगी वहाँ शुक्र की दुश्मनाई और दोनों की मिलकर खाली हवा में मिट्टी उड़ने लगेगी और शुक्र वहाँ आबाद नहीं होगा, गृहस्थियों में खराबी होगी। ऐसे ही आगे की कड़ियों में हम आपको बताएंगे कुछ और योग। अभी यही योग चलेंगे मकान पर। जल्द हम 8-10 दिन में दोबारा वीडियो लाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो के साथ जुड़ें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप बात कर सकते हैं। कुंडली फ्री नहीं देखी जाती है, कृपया करके आप परेशान ना करें। व्हाट्सएप पर अचानक मैसेज ना करें, उसके लिए आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लें, बात कर सकते हैं। आप मिलना चाहते हैं गाजियाबाद में मिल सकते हैं और दिल्ली में मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।